भीलवाड़ा का आसिंद क्षेत्र बना आस्था का केंद्र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसिंद से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित मालासेरी डोंगरी की, जहां पर देवनारायण भगवान का अवतार हुआ है। भगवान देवनारायण की महिमा और उनसे जुड़ी आस्था का महत्व हजारों वर्षों से लोगों के दिलों में बसता है। मान्यता है कि देवनारायण भगवान के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन शेषनाग देवता प्रकट होकर दूध ग्रहण करते हैं, जिससे श्रद्धालु अपनी आंखों से देखकर बड़ी आस्था से स्वीकार करते हैं। विशेष बात यह भी है कि इस मंदिर के पास एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर नीम के पेड़ की पत्तियां सदैव मीठी रहती है और उनमें हर बीमारी को दूर करने की शक्ति मानी जाती है। भादवा महीने की छठ को यहाँ एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है, जब पत्थर पल भर के लिए सोने में परिवर्तित हो जाता है। यह दृश्य देखने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन और श्रद्धा भाव से यहाँ आने वाली की हर मनोकामना पूरी होती है। इसी आस्था के चलते न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस स्थल पर पीढ़ियों से पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में पुजारी दालचंद गुर्जर, जो भगवान देवनारायण की पूजा करने वाली 36वीं पीढ़ी है, वे भक्तों को भगवान के जन्म स्थल और यहाँ की धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी देते हैं। देवनारायण भगवान का यह पवित्र धाम केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों और हजारों साल पुरानी परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। देखो, ये मालासेरी डोंगरी है जो भीलवाड़ा आसिंद तहसील में है। यहाँ पे देवनारायण भगवान का जन्म स्थान है। यहाँ पे भगवान पत्थर फूल के कमल के फूल में भगवान का अवतार हुआ था। साधु माता की गोद में भगवान यहाँ पे आए थे। यहाँ लीलागर घोड़ा का भी अवतार हुआ था। जैसे अपन माह महीना की सातम को देव महाराज का अवतार हुआ था और भादवे महीने की छठ को लीलागर घोड़ा का अवतार हुआ था। भगवान का जन्म संवत 968 में हुआ था। उसके बाद में यहाँ शेषनाग की गुफा है। यहाँ भगवान शेषनाग का अवतार हुआ था। यहाँ से शेषनाग भगवान ने ऊपर छाया की थी और यहाँ पे शेषनाग डेली आते हैं। डेली गाय का दूध रखना पड़ता है, डेली गाय का दूध लेते हैं। और यहाँ भगवान का अवतार हुआ था। उस टाइम पे कामधेनु 5 कामधेनु गाय आई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश सबने पुष्प फूलों की बरसात की थी। और जब भगवान का अवतार हुआ था तब ये मालासेरी डोंगरी सिर्फ सोने की हो गई थी। फिर साधु माता के वरदान से ये पाखंड की हुई थी। अभी भी भादवी छठ, माह महीने की सातम और भाद्रव महीने की छठ, पल भर में ये पत्थर सोने के होते हैं। पल भर के लिए देखो, ऐसे महापुरुष जो होते हैं उनको पल भर में सोने के दिखते हैं। और यहाँ के श्रद्धालुओं की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखो, भगवान की आस्था लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ भगवान के पाती का परिचय है। देवनारायण भगवान के नीम की पाती चढ़ती हैं। हर शनिवार भगवान को पाती चढ़ाते हैं। जिसको जो मनोकामना के वो भगवान देवनारायण पाती देते हैं। उनके ऊपर आस्था ऊपर सब चलते हैं। महाराष्ट्र यहाँ के एक नीम की पत्ती का खाने का एक रिवाज ही है, तो इसका क्या खासियत है? वो भगवान देवनारायण भगवान के मंदिर के पास में एक नीम का पेड़ है। वर्षों से हम भी देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों भी देखते आ रहे हैं। हमारी 36 पीढ़ी हो गई यहाँ पे हमने पूजा करते हुए। हम जब से देख रहे हैं तब से वो नीम का पत्ता पेड़ जैसा का जैसे ही है। अमुक श्रद्धालु आते हैं, वो बोल रहे महाराज जी इस तरह से कड़वा, इस तरह से मीठा। अमुक बोल रहे इस तरह से कड़वा, इस तरह से मीठा। ये हमने भी परिचय लिया और श्रद्धालुओं ने भी लिया। आज भी वो नीम का पेड़ है, जैसा है वैसे ही है अभी भी। एक और खासियत यहाँ देखने को मिली कि यहाँ महिलाएं एक पेड़ के चूड़ियाँ बांधी थी, इसकी क्या खास बात है? देखो, वो उनकी भावना है कि भगवान मेरे को मेरे घर पे रक्षक देने का, कोई उनकी मन्नत के हिसाब से वो बांध के चले जाते हैं। उनकी मन्नत पूरी होती, वो उनकी भावना के आधार पे बांध जाते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे, अमुक लोग यहाँ पे मेल बना के जाते हैं कि भगवान मेरे घर पे भी मेल बनाने का। ऐसे 2 पत्थर ऊपर रख के चले जाते हैं कि भाई वो आपके श्रद्धा के अनुसार पे, और उनका काम होता है भगवान उनकी भावना से मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। 4 वर्ष से इस मंदिर पर आता हूँ, हर बार आता हूँ। भक्तों के लिए श्रद्धा देव महाराज के लिए बहुत बढ़िया है। जो मनोकामना भक्तगण मांगते हैं, भगवान देव महाराज उसे पूरी करते हैं। इसी कारण भक्तों की श्रद्धा
भगवान देवनारायण पर आधारित है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, दान पुण्य से यहाँ पर भंडारा भी चलता है। लाखों जनता पब्लिक भंडारा में दर्शन करती है और लाखों पब्लिक यहाँ दर्शन करने के लिए एक आस्था बहुत अहम चीज़ होती है। तो भगवान देवनारायण किसान लोग ज़्यादा अधिकतर किसान लोग भगवान नारायण को मानते हैं, क्योंकि उनके डांडा ढोर भैंस गाय बकरी सबकी रक्षा करते हैं